जुलाई 1 से देश में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है जब से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 न्यू क्रिमिनल लॉज को पेश करते हुए जुडिशरी के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां 420 से लोगों को पता था कि आईपीसी में ये सेक्शन चीटिंग और फ्रॉड से डील करता है, वहीं अब ये क्राइम भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 318 में पाया जाता है। ऐसे ही कुछ चेंजेस हुए हैं जिसने कि लोगों को काफी परेशान करके रखा है। लोगों से ज्यादा तो जजेस, लॉयर्स और जुडिशरी काफी अफेक्ट होने वाली है, जिन्हें बैठकर अब ये लॉज डिटेल में वापस से याद करने पड़ेंगे। हालांकि एक सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी जो इन न्यू लॉज ने क्रिएट की है वो ये है कि इनके नाम हिंदी में है। जी हाँ, आपने सही सुना। इंडिया जो एक डाइवर्स कंट्री है में करीबन 780 लैंग्वेजेस है, जिसमें से 22 ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसे में सिर्फ एक लैंग्वेज यानी कि हिंदी में लॉज के नाम रखना काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है और लोगों के मन में शक पैदा करता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे पड़ चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते, पर उस केस की बात कर लेते हैं जो केरला हाईकोर्ट के सामने इस मामले से जुड़ी आई है, जिसमें कोर्ट ये सोच रही है कि क्या वे पार्लियामेंट के ऊपर जाकर इन लॉज के नाम बदल सकते हैं या नहीं। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक सिमिलर मामले में सेंटर को खूब फटकार क्यों लगाई है। तो आपको बता दें कि एडवोकेट पीवी जेवेश ने पीआईएल के थ्रू इस क्वेश्चन को उठाया है कि भला लॉज के नाम हिंदी में होने की वजह से, और कोर्ट से मांग की है कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन लॉज के नाम इंग्लिश में करने को कहे। हालांकि केरला हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस एस मनु की बेंच काफी भड़क गई कि आए दिन हर दूसरा केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट्स के सामने आ पहुंचता है, और उल्टा पिटिशनर को फटकारते हुए कहा, वी आर नॉट द अथॉरिटी टू करेक्ट एवरीथिंग हियर, दे मे बी अ मिस्टेक और इट मे बी रॉन्ग, बट हाउ कैन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाई? वी आर सीइंग दैट एवरी मैटर इज टेकन टू कोर्ट. If a doctor in a medical college gets transferred, public interest litigation comes. Is it for us to decide? हालांकि एडवोकेट जीवेश यहाँ हार नहीं माने और आगे स्टेट किया, I am not conversant in हिंदी और संस्कृत. It is creating difficulty. Title of a statute is for convenience. लेकिन जस्टिस मुश्ताक उनके इस पॉइंट से खुश नहीं दिखे और कहा, But you are conversant in English, which is a foreign language. इस बात का पलट जवाब देते हुए एडवोकेट जीवेश ने कह दिया, It is not foreign to the Constitution, of course, which recognizes it. But we are conversant in Malayalam. उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस के रूप में यूज होते हैं। इस पॉइंट पर बेंच ने पूछ ही दिया कि आखिर इस मामले में कोर्ट कहां तक इंटरफेयर कर सकती है। यहाँ पर बेंच काफी गुस्सा हो गई और एक्टिंग चीफ जस्टिस ने फटकारते हुए कहा, वी आर नॉट इलेक्टेड पीपल हियर, वी आर 2 persons होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। कैन वी ओवरकम द विजडम ऑफ 540 पीपल इन द पार्लियामेंट? इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कंट्री, हाउ कैन वी इंटरफेयर इन दिस मैटर? सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि भला वे कैसे पार्लियामेंट के ऊपर जाकर इन लॉज के नाम बदल सकते हैं एंड स्टेटेड, Are we a super body to direct parliament? How are you affected? How are citizens affected? Is it a justiciable act? Parliament itself has to correct it. लेकिन यहाँ पर एडवोकेट जीवेश ने अपनी मजबूरी बताते हुए अपना पॉइंट रखा और कहा, They have used Sanskrit words in definition clauses also. It is very difficult for me to pronounce. It is violating my fundamental right of employment. I am practicing criminal law. I have come here sincerely. I cannot handle this. बेंच ने कहा कि वे समझ रहे हैं पिटिशनर की मुसीबत, but with changing times, changes भी करने की जरूरत है, and stated there will be an adjustment period for everything, but yes, it is a bit confusing. We are also now learning. We have arranged classes in the Judicial Academy and we are going for it. इस मामले को अब नेक्स्ट मंडे के लिए पोस्ट कर दिया गया है, जिसमें कि अब एडवोकेट जीवेश को केस लॉ शो करने हैं to support the argument that the title of the laws form part of the authoritative text of an act. अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एडवोकेट जीवेश ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि इन न्यू क्रिमिनल लॉज के नेम से सबसे ज्यादा दिक्कत और किसी को नहीं बल्कि साउथ इंडियन लोगों को होगी जिनकी पहली लैंग्वेज हिंदी नहीं है, and had stated the names of the new laws are also hard to pronounce for those who do not speak हिंदी और संस्कृत। एक मेन पॉइंट जो पिटिशनर ने हाईलाइट किया था वो ये था कि ये नेम्स are violative of Article 19 subsection 1G of the Constitution which guarantees the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। सिर्फ यही नहीं बल्कि it also goes against the mandate of Article 348 subsection 1B which says that all bills introduced and passed by the legislature shall be in the English language। और इन्हीं सब बातों को हाईलाइट करते हुए एडवोकेट जीवेश ने अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में स्टेट किया था कि one of the legislative intents of the Constituent Assembly in shaping Article 348 was the widespread use and acceptance of the English language across various linguistic groups in the country. This choice was intended to bridge linguistic barriers and promote unity and understanding among the diverse linguistic groups of the country. The respondents 1 to 4 central government failed to consider that great object of the founding fathers of the Constitution
कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे मामले को अनजस्टिफाइड और आर्बिट्रेरी कहने के साथ ही इस प्रोसेस को फेडरलिज्म के खिलाफ बताया है एडवोकेट जीवेश ने। इसके साथ ही पिटिशनर ऑल्सो sought a declaration that Parliament has no authority to title any law in any language other than English। हालांकि जहां केरला हाईकोर्ट ने इतने सवाल नहीं किए हैं, वहीं एक ऐसी प्ली पर मद्रास हाईकोर्ट सेंटर से काफी नाराज दिखी है। जस्टिस एस सुंदर और एन सेंथिल कुमार की बेंच ने कहा है कि एटलीस्ट सेंटर को इस मामले में अच्छे से लीगल कमीशंस और एक्सपर्ट्स को अप्रोच करना चाहिए था और इतनी हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए थी। एंड स्टेटेड द ऑब्जेक्टिव माइट बी गुड बट इट हैज क्रिएटेड chaos। Objections and opinions were called for, but it was only a formality. None of them were implemented। यहाँ पर आपको बता दें कि बेंच इन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के खिलाफ कई पिटिशन सुन रही थी और इसमें और ऐड करते हुए स्टेट किया था कि नॉर्मली एटलीस्ट इन प्रिंसिपल इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू मेक एन अमेंडमेंट टू इवन अ सिंपल लेजिस्लेशन इट इज फर्स्ट सेंट टू द लॉ कमीशन फॉर इट्स ओपिनियन। बेंच ने इन न्यू क्रिमिनल लॉज के नेम को भी क्रिटिसाइज किया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इस नेमिंग प्रोसेस को एक बहुत ही अननेसेसरी टास्क बताया है और इससे सिर्फ पब्लिक में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। द बेंच स्टेटेड इन द प्रेजेंट केस यूज सेंटर वांटेड टू मेक सम अमेंडमेंट्स। व्हाट वाज द नीड टू चेंज द नेम्स ऑफ द लॉज? इट इज ओनली टू कंफ्यूज द पब्लिक। आपको बता दें कि ये पिटिशन आर.एस. भारती, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द डीएमके द्वारा फाइल किया गया था। द प्ली आर्ग्यूड दैट द न्यू क्रिमिनल लॉज रिप्रेजेंट अ कंसर्टेड डिजाइन टू वेपनाइज द लॉ by criminalizing democratic and peaceful acts of expressing dissent and opposition to state policies, systematically dismantling the most fundamental principles of criminal jurisprudence, such as the right to a free and fair trial, and centralizing powers of the police to provide impunity and ensure immunity for the police and state officials। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सेंटर को 4 हफ्तों का टाइम दिया है टू फाइल अ काउंटर, जिसके बाद इस मामले की डिटेल में चर्चा की जाएगी। इन न्यू क्रिमिनल लॉज के चक्कर में कई एडवोकेट्स और सीनियर काउंसिल्स ने भी अपनी राय रखी है, जिसमें से सीनियर एडवोकेट प्रमोद दुबे ने स्टेट किया है कि ऑल द प्रोविजंस वर एट आवर फिंगर टिप्स। नाउ वी विल हैव टू डबल चेक एवरी टाइम वी प्रिपेयर फॉर एन आर्गुमेंट इन कोर्ट। इट विल टेक years to memorize the new sections. The government shouldn't have changed the sections. It would have been easier to have the same numbering। और वही केसी मित्तल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ने इन लॉज के खिलाफ बोलते हुए स्टेट किया है कि nobody has learned the new sections yet. This will increase the work of judges as well as advocates। तो देखते हैं कि क्या फाइनली इन सारे मामलों में एक कदम सेंटर उठा सकती है या नहीं, इन फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।